व्यक्तिगत राय का तो व्यक्तिगत का तो वो तो गुप्त मतदान है। अब उनके आने से थोड़ा सा तो कांग्रेस को नुकसान होगा ही होगा। फिलहाल इतने बड़े के नेता के आने से कांग्रेस को नुकसान होने की पूरी संभावना है। अब वो चुनाव के टाइम में कहते हैं रोडों में जो है टल्ले लगाए जा रहे हैं, और जो रोड जो है इंदिरा देश के टाइम में बनी थी वो रोडें अभी तक नहीं बनी पाई है। बीजेपी को आप किस स्थिति में देखते हैं? कमजोर है इस समय। मुख्य समस्याएं पानी, बिजली और रोड, मुख्य समस्या ये है। तो अभी तक कुछ कार्य हुआ नहीं क्या पूर्व में? कुछ नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद मर्तोलिया के साथ। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 3 शिवाजी कॉलोनी पे। तो देखते हैं कि यहाँ जनता की क्या राय हमारी है। हमारे पटवारी जी भी जा रहे हैं। भैया क्या हाल चाल आपके? सब बढ़िया। तो इस बार शहर का मिजाज क्या है? शहर के मिजाज के बारे में तो यहीं के बताएंगे। हम तो सितारगंज में यहाँ छुट्टी में आए थे। तो घर तो आपका ही हुआ? हाँ, घर यहीं हुआ। वोट कहाँ है आपका? वोट तो यहीं है। तो फिर आप बताइए ना शहर के बारे में। अब शहर के बारे में तो जहाँ जब मैं आया हूँ छुट्टी में देखा यही कर रहे हैं, वीरेंद्र वर्मा जी का ही चल रहा है। नहीं, आप मेयर सीट के बारे में बताइए। मेयर सीट के बारे में तो तो क्या लग रहा है आपको? जो अखबारों में पढ़ते हैं, अखबार में तो दोनों का ही चल रहा है वैसे। आपकी जो अभी व्यक्तिगत राय? राजनीतिक दोनों पार्टियाँ हैं। व्यक्तिगत राय का तो व्यक्तिगत का तो वो तो गुप्त मतदान है। गुप्त मतदान में विशेषाधिकार हुआ आपका। हाँ, तो क्या कहते हैं, आप किसी पार्टी विशेष पे जाएंगे या व्यक्ति विशेष पे जाएंगे? वो तो वैसे तो अब पार्टी विशेष पे नहीं, व्यक्ति विशेष पे ही होता है जो काम करेगा धरातल पे। हाँ, तो पूर्व मेयर का काम आपको लगा कुछ धरातल पे हुआ है? हाँ हाँ, उनका काम तो सराहनीय था। और एक अब हमारे साथ मौजूद है शिवाजी कॉलोनी के जो बेहतरीन एक नेता जिन्हें कहा जाता है शिवाजी कॉलोनी का, प्रदीप बिष्ट जी छात्र नेता भी रहे हैं। तो आइए, पहले पूर्व में पार्षद चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो इनसे रूबरू होते हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद में। धन्यवाद आपका। ये बताइए कि आपकी नज़र में चुनाव का रुख किस हो रहा है इस बार? अभी कह नहीं सकते, दोनों कैंडिडेट मतलब मेयर के बहुत बढ़िया हैं। ललित दा भी बहुत बढ़िया आदमी है और गजराज बिष्ट भी। व्यक्तिगत छवि दोनों की अच्छी है। हाँ, व्यक्तिगत छवि दोनों की अच्छी है फिलहाल तो। अब ऐसा है कि आने वाले टाइम में शायद माननीय योगी नाथ जी हमारे हल्द्वानी में अच्छा आने की आज समाचार में पढ़ा था हमने, अमर उजाला में। हाँ, एक खबर ये भी है कि योगी आदित्यनाथ जी भी आ सकते हैं, मुख्यमंत्री यूपी। हाँ, देखिए उनके आने से कितना मामला बीजेपी के पक्ष में जाता है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस कुछ हल्की पड़ रही है इस मामले में? अब उनके आने से थोड़ा सा तो कांग्रेस को नुकसान होगा ही होगा। फिलहाल इतने बड़े के नेता के आने से कांग्रेस को नुकसान होने की पूरी संभावना है। अच्छा, एक सीट अभी ऐसा है कि जैसे मेयर नामांकन एक वापस लिया प्रत्याशी ने, शोएब अहमद सपा से। हाँ। तो उससे कुछ कांग्रेस को फायदा या बीजेपी को नुकसान? कुछ आपकी टिप्पणी उस पर? कांग्रेस को फायदा तो हुआ है, लेकिन नुकसान भी हो सकता है कि अगर मामला देखा जाए तो कौम आई के हिसाब से कि मतलब ये इन्होंने शोएब सिद्दीकी ने कांग्रेस को समर्थन देके एक मतलब कांग्रेस को ये कह दिया कि हम समझ गया मैं। और हमने गजराज बिष्ट के इसमें आपके ये रुपेंद्र नागर जी उनके पक्ष में आए हैं, तो थोड़ा मामला कहीं भी जा सकता है। भाई साहब, आपकी टिप्पणी मेयर सीट को लेके? मेयर सीट को लेके हमारी तो गजराज बिष्ट जी को है, क्योंकि हम बीजेपी वाले हैं। अच्छा, आप पार्टी विशेष पे हो जाएंगे? हाँ, पार्टी विशेष पे जाएंगे। व्यक्तिगत छवि कैसी लगती है दोनों नेताओं की आपको? दोनों नेताओं की छवि तो बढ़िया है। अब ये है कि जो जितना काम करेगा, कैसा हुआ है, कैसे उनके संबंध हैं लोगों से, ये उन पे। तो जैसे वार्ड नंबर 3 है, प्रदीप जी आप बताइए, वार्ड नंबर 3 की मुख्य समस्याएं क्या हैं? ये रोड भी है और हमारी समस्या ये है कि एक हमारे सामने पुलिया है, उसमें क्या है कि ये गैराज वाले दुकान खोल के वो पुलिया के ऊपर ही काम कर रहे हैं। रोड अतिक्रमण हो रहा है, मतलब व्यापारिक गतिविधियों के तहत अतिक्रमण में आ गया चीज़। अतिक्रमण कुछ ज़्यादा है और थोड़ी कॉलोनी की रोडें और क्या कहते हैं पानी और सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से ढंग से चले, तो वो समस्या है कॉलोनी की, जिनका निवारण कोई मेयर अगर आए तो करें तो हमारा वोट एंड सपोर्ट उन्हीं के पक्ष में। चलिए, धन्यवाद। कुछ विशेष टिप्पणी चुनाव को लेकर के? सर, विशेष टिप्पणी तो क्या है, क्या कहते हैं सर, हमने तो क्या कहते हैं खुद कमाना है खुद खाना है, पर यह है कि शहर का जो है विकास होना चाहिए। और विकास क्या है आपकी नज़र में?
विकास तो सर जैसे सीवर लाइन क्या कहते हैं काम हमारे वहाँ को, तो सीवर लाइन का काम अभी अधूरा पड़ा हुआ है, अभी इसको कंप्लीट नहीं कराया। पानी के जो नई लाइन डली है उसमें भी सुचारू रूप से पानी का इन्होंने कुछ करा नहीं है। विकास तो अभी धीमा ही है, अभी हो नहीं रहा है, पर धीमे धीमे चल रहा है विकास का कार्य। आपको क्या लगता है कि अगर कौन सी पार्टी का, जिस पार्टी का मेयर बनेगा, तो किस पार्टी का मेयर इस कार्य को सुचारू रूप से चला सकता है आगे को और जल्दी काम पूरा हो सकता है? मेरे हिसाब से तो क्या कहते हैं काम तो जो है हमने देखा मैडम के इंदिरा जीएस के टाइम से देखा, कांग्रेस सरकार में ही काम हुए हैं। बीजेपी में तो क्या कहते हैं काम ऐसे बहुत ही धीमी गति से चलता है। हाँ, पूर्व मेयर साहब ने जो काम किए उससे संतुष्ट हैं आप? नहीं, मेयर साहब ने काम तो किए पर बहुत ही धीमी गति से काम चल रहा है, क्योंकि अभी देखा मैं कहते हैं रोडों की हालत क्या कहते हैं बहुत ख़राब है। अब वो चुनाव के टाइम में कहते हैं रोडों में जो है टल्ले लगाए जा रहे हैं, और जो रोड जो है इंदिरा जीएस के टाइम में बनी थी वो रोडें अभी तक नहीं बनी पाई है, जिससे कि काफ़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं और काफ़ी मतलब क्षति लोगों को पहुंची है। तो लोग नाराज़ भी हैं, ऐसा नहीं है, पूरा मतलब अभी धीमी गति से काम चल रहा है। चलिए ठीक है। और अब मौजूद है हमारे साथ छात्र और बीजेपी नेता चंद्र प्रकाश जी। तो चंद्र प्रकाश जी, आपको क्या लग रहा है इस बार किस ओर बयार जा रही है चुनाव की? देखिए, सर्वप्रथम ये हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे बीच हमें जो कैंडिडेट दिया है, सर्वप्रथम हमारा वार्ड है, वार्ड नंबर 4 प्रेमा बिष्ट। वार्ड नंबर 4 से प्रेमा बिष्ट जी है। प्रेमा बिष्ट जी हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि प्रेमा बिष्ट जी पार्टी ने जो एक अच्छा व्यक्ति दिया हमें ऐसा लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के झोली में इस सीट को बढ़िया वोटों से भारतीय जनता पार्टी से विजय करा के झोली में डालेंगे। बाकी जनता के बीच में हम जा रहे हैं, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है जनता के थ्रू हमें, और सभी लोगों का आशीर्वाद स्वरूप हमें ऐसा लगता प्रतीत होता है कि हमें इस वार्ड से अच्छी लीड लेके हम अपने प्रत्याशी को विजय बनाएंगे। ये तो पार्षद की बात हो गई, आप ये बताइए मेयर की सीट कहाँ जा रही है? मेयर की सीट लिहाजा आप सभी लोगों को पता है कि 2 बार से हमारे पूर्व निवर्तमान मेयर हमारे जोगिंदर पाल रौतेला जी थे, और दोबारा हम इस मेयर की सीट को हासिल करेंगे। हमारे माननीय गजराज जी हैं, जो पूर्व छात्र राजनीति से लेकर संगठन के बहुत सारे दायित्व में रहे हैं। 35 वर्ष उनको भी हो गए लगभग संगठन से लेकर छात्र राजनीति से लेकर। तो हमें ऐसा लगता है हम पूरी निष्ठा के साथ उन्हें चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं सारे हिंदुत्व की बात करें या फिर चुनावी माहौल ऐसा रंग चुका है आज के दिन में हमारा। आज हम इस मुकाम में पहुंच चुके हैं कि कहीं ना कहीं हर युवा बुजुर्ग आशीर्वाद स्वरूप गजराज जी को आज दे रहे, और हम निश्चित ही इस तिबारा हम मेयर की सीट कहीं ना कहीं अपने मेयर प्रत्याशी जो गजराज जी को निगम में बैठाएंगे, ऐसा हम मानते हैं। मैडम, चुनाव किस ओर जा रहा है? सर अभी चुनाव तो लगता है कि यही लोकल में भाजपा की साइड लग रहा है। हाँ, और मेयर प्रत्याशी में बीजेपी का है इस समय पे मेन जो चल रहा है। हाँ, उनके सामने ललित जोशी खड़े हैं। ललित जोशी जी को तो हम लोग उतना ज़्यादा नहीं जानते, बस मतलब बेसिकली जो अभी देखने में आ रहा है हमको गजराज सिंह बिष्ट जी की तरफ ही लग रहा है झुकाव ज़्यादा है। इस बार मेयर सीट किस ओर जा रही है? ललित जोशी जी। कोई मुख्य कारण? नहीं, युवा व्यक्ति है, दमदार है, वही निकालेगा सीट। बीजेपी को आप किस स्थिति में देखते हैं? कमजोर है इस समय। कमजोर है। हाँ। इस बार आपकी नज़र में मेयर कौन है हल्द्वानी से? अब मेयर तो वैसे पहले जोगिंदर रौतेला जी ने भी अच्छा कार्य किया था। अच्छा। आशा है कि बीजेपी वाले गजराज बिष्ट को अगर उतारें तो वो भी अच्छा काम करेंगे। उनका भी नाम है, वो भी उनका भी सपोर्ट लोगों को बीच में अच्छा रहा है, भागीदारी उनकी अच्छी रही है। आशा करते हैं अगर उनको प्रत्याशी अगर बनाया जाए वो भी अच्छे में। गजराज जी प्रत्याशी हैं भी, आपका वोट? वोट ऑब्वियसली उन्हीं को है, उन्हीं को जाएगा। सर, आप क्या देख रहे हैं कि चुनाव किस ओर जा रहा है? ऐसा है साहब, वैसे तो बीजेपी की ओर ही जाएगा, लेकिन ऐसा है यहाँ पर जो गजराज सिंह बिष्ट जो हैं बहुत पुराने दावेदार हैं बीजेपी के, और बाहर देश प्रदेश में भी गए हों, लोगों के चुनाव के कराने के लिए यूपी बिहार इस साइड में गए हैं। और मैं मानता हूँ कि गजराज सिंह बिष्ट जी जो हैं वही उम्मीदवार होंगे और वही प्रत्याशी भी रहेंगे। और सर, जैसे अभी
कांग्रेस ने ललित जोशी को उतारा है, तो उसके बारे में आपकी टिप्पणी? एक तरफ गजराज है, एक तरफ ललित जोशी हैं। इस संबंध में मैं ये कहूँगा कि पार्टी अपना प्रतिनिधित्व चुनती है, वो अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं अपने आप मीडिया लोगों को बधाई देता हूँ जो आप जनता से पूछ रहे हैं कि अपनी राय। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेयर पद का है वो एक बहुत संवेदनशील और बहुत जागरूक व्यक्ति के लिए है। हम मानते हैं कि हमारे पूर्व जितने भी मेयर रहे उनने अच्छा काम किया। हम चाहते हैं कि अब जो मेयर बने, जो जनता से चुने हुए जाएं, वो भी उस कार्य को और आगे बढ़ाते हुए हमारे हल्द्वानी का नाम रोशन करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 46 के निकट चंबल पुल पे, और हमारे साथ जो महिला प्रत्याशी हैं विद्या नेगी जी, तो जानते हैं उनसे उनकी प्रतिक्रिया, क्या सोचती है इस वार्ड के बारे में। तो विद्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद में। धन्यवाद। मैं यहाँ वार्ड 46 से पार्षद प्रत्याशी हूँ। मैं यहाँ के लोगों की जन समस्या जैसे रोड है और पानी है, बिजली है और ये नहर नाले, जो छोटी छोटी नालियाँ बनी हैं, ये नालियों से भी दिक्कत होती है, इसमें कुछ कवरिंग वगैरह का है कुछ आपके इसमें? कवरिंग का नहीं है, जैसे टूटी है तो गांव को जब बरसात होती है उस समय पानी फैल जाता है, लोगों को दिक्कतें होती हैं चलने। वार्ड नंबर 46 की मुख्य समस्याएं क्या हैं आपकी नज़र में? मुख्य समस्याएं पानी, बिजली और रोड, मुख्य समस्या ये है। तो अभी तक कुछ कार्य हुआ नहीं क्या पूर्व में? कुछ नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ, कुछ भी कार्य नहीं हुआ इस चीज़ के लिए। लेकिन रौला है, पानी है और ये क्या कहते हैं गंदगी है। और सबसे पहले यहाँ पार्क बनाए हैं, जोगिंदर रौतेला जी ने अच्छा कार्य किया, पार्क बनवा दिया हमारे इलाके में। लेकिन यह है कि नशा हाँ, मैं यही जानना चाह रहा था आपसे कि जो महिला सुरक्षा है और जो नशे का एक मेन मुद्दा है, वो सिर्फ एक आपके वार्ड की बात नहीं है, वो पूरे उत्तराखंड में फैल चुका है। आज ही कल शाम की बात है, एसएसपी प्रहलाद सिंह मीणा जी ने भी इसमें बाइट ली है। अपने जो पुलिसकर्मी है उनको वो क्या है कि ड्रग्स के खिलाफ वो बिल्कुल कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे। तो इसमें आपकी क्या राय है एक महिला होते हुए? हम भी चाहते हैं, सब बच्चों का नुकसान हो रहा है, फ्यूचर नहीं है उसमें उनका, तो सब नशा मुक्त हो हमारा वार्ड और सुंदर हो, बढ़िया हो, यहाँ की सारी चीज़ें अवेलेबल हो जैसे और जगह हैं। नशे के खिलाफ तो वैसे काफ़ी जागरूक रही है यहाँ की महिलाएं। पहले भी एक यहाँ पर शराब की दुकान खुली थी जिसमें वार्ड नंबर 46 की जो महिलाएं थी सब एकत्र होकर के उन्होंने उस दुकान को बंद करवाया था। वही चाहते हैं नशा मुक्त हो और फैसिलिटियाँ मिले यहाँ सबको, रोड की, बिजली की, पानी की समस्या ही समस्या है। तो वो जो है मैं इन लोगों के साथ मिलकर सारी महिलाओं के संग मिलके आगे उसका जितना हो सकेगा उतना प्रयास करूँगी, उस कार्य को करूँगी, मैं इन लोगों के साथ रहूँगी। तो अभी आप लोग कहाँ को जाने हैं अभी? हमें अभी प्रचार के लिए कॉलोनियों में घूमना है अपना। तो किस तरीके से चल रहा है आपका प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है, सारी महिलाओं ने, सारे भाइयों ने मुझे सहयोग किया है, मुझे इसके लिए आमंत्रण किया है कि आप यहाँ की पार्षद के लिए तैयार रहें। तो अब देखो आगे क्या होता है। को आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? कैसा सपोर्ट चल रहा है आप लोगों का? बहुत अच्छा सपोर्ट चल रहा है और हम लोग दिल से चाहते हैं कि हमारी पार्षद मिसेस विद्या नेगी ही बने। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को।